बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ व दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएँ, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू है माह ज़िलहज के क्या आमाल हैं और वो लोग जो हज पे नहीं जा सके वो मकाम अरफात में मौजूद लोगों जितना सवाब कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बयान करती चलूँ कि माह ज़िलहज इस्लामी महीना है जो कि नहायत ही बुजुर्गी और फजीलत का हामिल महीना है। कुरान मजीद में माह ज़िलहज के पहले 10 दिनों को अय्याम मालूमात कहा गया है। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक किसी दिन की नेकी इस कदर महबूब नहीं है जितनी कि माह ज़िलहज के 10 दिनों में की जाने वाली नेकियां और नेक आमाल हैं। माह ज़िलहज के पहले 9 दिनों में जो शख्स रोज़े रखेगा तो ऐसा है जैसे उसने सारी ज़िंदगी रोज़े रखे हैं। अगर मैं माह ज़िलहज के यकम दिन के अमाल के हवाले से बात करूं तो इसमें रोज़ा रखना मुस्तहब तरीन अमल है और जो शख्स यकम ज़िलहज को रोज़ा रखेगा तो ऐसा है जैसे उसने 80 महीनों के रोज़े रखे हैं। माह ज़िलहज के यकम दिन के अमाल में नमाज जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पढ़ने की भी रवायात हमें मिलती हैं और एक रवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकम ज़िलहज को इस दुनिया में पैदा हुए हैं। माह ज़िलहज की 7th डेट की अगर मैं बात करूं तो इस दिन हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत हमें रवायात से मिलती है, लिहाजा ये यौम गम है। मजलिस आज़ा को मुनक़्क़िद कीजिए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा पेश कीजिए। 8वीं ज़िलहज का जो अमल है मुस्तहब तरीन अमल वो ये है कि आपने रोज़ा रखना है और इबादत करनी है और इसके साथ एक मुस्तहब तरीन अमल जो 8वीं ज़िलहज का है वो गुस्ल करना है। 9वीं ज़िलहज की रात की अगर मैं बात करूं तो ये नहायत ही फजीलत और बाबरकत रात है। इस रात अगर कोई शख्स शब बेदारी करता है, खुदावंद आलम से राज़ो न्याज करता है, अपने गुनाहान कबीरा और सगीरा की माफ़ी तलब करता है और ये पूरी रात इबादत में बसर करता है तो ऐसा है जैसे उसने 100 साल इबादत की है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये नहायत फजीलत और बरकत वाली रात है और इस रात आपने ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तलावत करनी है, मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजना है। ये रात ऐसी है जिसमें खुदावंद आलम की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, दुआ मुस्तजाब होने की ये बेहतरीन रात है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर मैं 9वीं ज़िलहज के दिन की बात करूं तो ये नहायत ही बाबरकत दिन है जिसको रोज़े आरफा भी कहा जाता है। रोज़े आरफा वो दिन है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को अपनी इबादत की तरफ बुलाया है और अपनी रहमतें और बरकतें उन पे नाजिल की हैं और शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से दूर कर दिया गया है। इस दिन के आमाल में सबसे पहला अमल ये है कि आपने गुस्ल करना है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। जो शख्स रोज़े आरफा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ेगा तो ऐसा है जैसे उसने 1000 हज, 1000 उम्रे और 1000 मरतबा जिहाद किया है, यानी इस कदर सवाब है और इससे भी ज़्यादा अजीम अजर और सवाब है इसका जिसका अंदाज़ा यकीनन हम लोग नहीं लगा सकते। अब अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसको मकाम अरफात में मौजूद लोगों जितना सवाब मिले तो उसने क्या करना है कि नमाज असर के बाद खुले आसमान के नीचे जाके 2 रकात नमाज पढ़नी है, खुदावंद आलम के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करना है, उससे माफ़ी तलब करनी है। जो शख्स ये अमल अंजाम देगा तो उसको मकाम अरफात में मौजूद लोगों जितना सवाब मिलेगा और उसके गुनाहान कबीरा और सगीरा माफ़ हो जाएंगे। आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम की रवायात से हमें ये पता चलता है कि रोज़े अरफा दुआए अरफा पढ़ने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। दुआए अरफा के साथ आपने जो है वो रोज़ा भी रखना है रोज़े अरफा वाले दिन यानी 9वीं ज़िलहज को। लेकिन अगर आपको ये खौफ हो कि आप में हिम्मत नहीं रहेगी और वो ताकत नहीं रहेगी कि आप दुआए अरफा को मुकम्मल खुशू व खशू के साथ पढ़ सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से राज़ो न्याज कर सकें तो फिर आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। चूँकि दुआए अरफा एक तवील दुआ है, चाहे आप उसको अरबी में पढ़ें या उर्दू में पढ़ें, लिहाजा अगर आप में हिम्मत नहीं रहेगी तो फिर आप रोज़े को छोड़ सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, रोज़े अरफा का एक और जो मुस्तहब तरीन अमल है वो ये है कि आपने अपने मोमिन भाइयों के लिए दुआ करनी है। वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं उनके आलम बरज़ख और आलम कब्र में उनकी आसानियों के लिए दुआ करनी है और जो लोग ज़िंदा हैं उनकी दुनिया में जो मुश्किलात हैं उनके हल के लिए अल्लाह
रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। आइमाए ताहीर अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक ये एक बेहतरीन और महबूब तरीन दिन है खुदावंद आलम से मग़फ़िरत तलब करने का, उसकी रहमत तलब करने का और उसका कुर्ब तलब करने का। इसके अलावा सहीफ़ा सज्जादिया में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआएं भी मौजूद है। आप उन दुआओं को भी रोज़े अरफा वाले दिन पढ़ सकते हैं। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें माह ज़िलहज की बरकतें और रहमतें समेटने की तौफीक दे, हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा दे। और जो दुआ आपने सबसे ज़्यादा करनी है वो अपने वक्त के इमाम की ज़हूर की दुआ है, इसलिए क्योंकि उनके ज़हूर में ही हमारी निजात पोशीदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन